हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रॉबिन सेंचुरी। फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे फिब्राइल कन्वल्सन के बारे में, यानी कि फिब्राइल सीजर के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, फिब्राइल कन्वल्सन, जिसको हम लोग फिब्राइल सीजर भी बोलते हैं, ये एक तरीके का मिर्गी का दौरा जैसा होता है, यानी कि शरीर में पूरा कंपन आता है, जो कि 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चों के उम्र के बीच में ये देखा जाता है। जब बच्चे को तेज बुखार आता है, यानी कि जब शरीर का तापमान बच्चे में 100.4 डिग्री के आसपास या उससे ज्यादा हो, तो इस स्थिति में फिब्राइल कन्वल्सन होता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो ये जो बच्चा में पूरा शरीर के जो मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इस तरीके का फिब्राइल जो सीजर होता है, ये अगर बच्चे में काफी तेज बुखार आता है, तो इस तरह का सीजर देखा जाता है। देखिए, इसमें जो सीजर होता है या फिर कन्वर्जन होता है, वो 3 प्रकार के ज्यादातर देखा जाता है। सबसे पहले होते हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जैसे इस बच्चे में जीटीसीएस हो रहा है काफी तेज बुखार आने की वजह से। और दूसरा तरीके का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोक्लोनिक जर, यानी कि जो कंपन होता है या फिर मिर्गी का दौरा जो होता है, कुछ हाथ में या फिर पाँव में या फिर गले में या फिर चेहरे तक ही सीमित रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं मायोक्लोनिक जर। और फिर तीसरा तरीके का जो होता है, वो होता है फोकल फिट्स, जो कि शरीर के कुछ हिस्सों में ही मांसपेशियों में कंपन आता है या फिर सिकुड़न आता है। अब देखिए, जब भी ऐसा दौरा आता है बच्चे में, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको शांत रहना है। बच्चे को आपको लैटरल पोजीशन में सुलाना है, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट लैटरल हो या फिर राइट लैटरल हो। तो जो कि मैं इस वीडियो और फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे ऐसा करने से क्या फायदा हो कि सांस का नली जो होता है बच्चे का खुला रहता है, तो इस समय पे बच्चा का सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है। और दूसरा है, जो भी कपड़ा अगर टाइट कपड़ा पहना दिया गया हो, तो स्वेटर वगैरह, बटन वगैरह वो सब खोल दीजिएगा। उसके बाद खासकर आपको ध्यान देना है, बच्चा का सर को एकदम ध्यान से उसको होशियार से आपको प्रोटेक्ट करना होता है बच्चा का सर को। और उसके बाद जो होता है, अगर बुखार काफी तेज है, तो जो ठंडा कपड़ा का सेक आप कर सकते हैं। और याद रखिए, आइस का पानी से सेक नहीं करना है। और जब ये दौरा आता है, तो उस समय पे बच्चा को मुंह से कुछ भी चीज ना खिलाएं, जैसे पानी हो या फिर दवाई हो वगैरह वगैरह। और सीधा आपको बच्चा को हॉस्पिटल लेके जाना होता है। जो फिब्राइल कन्वर्जन होता है, वो 24 घंटे में एक ही बार आता है, और ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक आता है। और उसके बाद जो कुछ समय के लिए बच्चा का होश गायब हो जाता है। अब देखिए, ये जो फिब्राइल कन्वर्जन होता है, ये भविष्य में बच्चे का जो मस्तिष्क का जो विकास में कुछ ये बुरा असर नहीं डालता है। और ये 6 साल के बाद ऐसा दौरा आना बंद हो जाता है। अब लेकिन अगर 24 घंटे में बार बार ऐसा दौरा आ रहा हो, या फिर बच्चे उल्टी कर रहा हो, और फिर जो बच्चे का जो आगे इस तरफ का जो आगे वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग एंटीरियर फ्रंटल ल्यूब बोलते हैं, वो अगर आप छुएंगे तो वो गीला गीला होता है। अगर वहां पे अगर टाइट हुआ है या फिर वो फूला जा रहा है, तो ये खतरे का घंटी होता है, यानी कि ये कुछ गंभीर बीमारी का संकेत देता है। अब देखिए, बच्चे को ऐसा होने में आपको तुरंत हॉस्पिटल में ले आना होता है, ताकि डॉक्टर आपका बच्चे का सर का स्कैन कर सके, कुछ जरूरी टेस्ट वगैरह कर सके, जैसे ब्लड टेस्ट हो और ब्रेन के दिमाग के अंदर जो पानी का टेस्ट हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो दौरा है कोई और वजह से, यानी कि गंभीर बीमारी की वजह से आया है कि नहीं है, ये पता करने में डॉक्टर को सहायता मिलता है। तो इसीलिए हॉस्पिटल में आपको जरूर लेके आना होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से अहम जानकारी मिला होगा।
और आपको ये पता चल गया होगा कि फेब्रल कन्वर्जन में जब होता है तो आपको क्या करना होता है। तो ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।